अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो इटली या फिर यूरोप के किसी भी मुल्क में हैं आप तो ये वीडियो आप तमाम दोस्तों भाइयों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये नए कवानीन इमिग्रेशन के, असाइलम के और डेपोटेशन के जो हैं ये यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक में मुकीम गैर मुल्की अफराद के लिए हैं। इसलिए अगर आप इटली या फिर यूरोप के किसी भी मुल्क से हमें देख रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको नए इमिग्रेशन पैक्ट और असाइलम डेपोटेशन से मुतलिक मुकम्मल रहनुमाई हो जाए। ख्याल रहे दोस्तों, ये जो यूरोपीय यूनियन का मुआहदा हुआ है इसको एक तारीखी मुआहदा करार दिया जा रहा है। बाकी इसका सबूत भी आपके साथ आगे वीडियो में चलकर जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि यूरोप पूरे में इमिग्रेशन का जो मामला है पिछले 2-3 सालों से काफी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है और जहां गैर मुल्की तारकीन वतन की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है वहां ही सियासी मसाइल भी बढ़ गए हैं। और जो बताया गया है यूरोपीय यूनियन की जानिब से, उसके मुताबिक इस रवां साल 2023 में 3,55,000 गैर मुल्की यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में यानी कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन वगैरह में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए हैं। दोस्तों, ये जो नया मुआहदा हुआ है यूरोपीय यूनियन का, ये यूरोपीय कौंसिल और यूरोपीय पार्लिमान के दरमियान हुआ है। पहले तो इसमें काफी ज्यादा इख्तलाफात भी पाए जा रहे थे, लेकिन अब 20 दिसंबर 2023 को इस मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी बाकायदा तौर पर देख रहे होंगे। बाकी अब इस नए मुआहदे में इमिग्रेशन कवानीन, असाइलम कवानीन और डेपोटेशन से मुतलिक जो अहम पेशरफ्त नए रूल्स हैं उससे मुतलिक भी आपको आगाह कर दें, जो कि इटली समेत यूरोप में मुकीम गैर मुल्की अफराद के लिए हैं। दोस्तों, इस नए मुआहदे में सबसे पहले जो बड़ा मकसद बताया गया है वो यूरोप में गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद को कम करना है, मतलब कि असाइलम के कवानीन में सख्तियां की जाएंगी। बाकी बताया गया है इस नए मुआहदे नए कानून में जिन ममालिक के साथ बॉर्डर्स हैं, जिनमें इटली, स्पेन, यूनान, माल्टा, रोमानिया, बुल्गारिया यानी कि जितने भी जो बॉर्डर्स वाले ममालिक हैं, इन ममालिक में हरासती कैंप कायम किए जाएंगे। मतलब कि जिन लोगों के तो पहले ही इटली, स्पेन, यूनान वगैरह में असाइलम के केस दर्ज हैं उनके लिए तो कोई खास मसला नहीं होगा, यानी कि उनको हरासती कैंपों में तो नहीं रखा जाएगा। लेकिन जो नए आएंगे गैर कानूनी इमिग्रेंट्स उनको हरासती मराकज में रखा जाएगा और उनके केसेस इन ही हरासती मराकज में चलाए जाएंगे। और जो नए मुआहदे में बताया गया है उसके मुताबिक कोशिश की जाएगी कि 3 माह के अंदर अंदर उनके केसेस का फैसला सुना दिया जाए और जिन गैर कानूनी तारकीन वतन के केस नाकाम होते हैं उनको तेजी से वहां से यानी कि जिस भी मुल्क में वो होंगे वहां से डिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई जो नए गैर कानूनी तारकीन वतन आएंगे इटली में या फिर यूरोप के किसी भी मुल्क में। लेकिन जो पहले से मौजूद हैं इटली, यूरोप में असाइलम पर हैं, उनके केसेस का क्या होगा, गौर से सुन लें। तो दोस्तों, पहले से मौजूद असाइलम सीकर्स के केसेस पर जल्द अज जल्द काम किया जाएगा और जो लोग कहते हैं कि उनके कमीशन नहीं आ रहे तो आप तैयार हो जाएं, 2024 से आपके केसेस पर कार्रवाई जल्दी होगी और डिपोर्ट का अमल भी तेज कर दिया जाएगा। बाकी इस नए यूरोपीय यूनियन के इमिग्रेशन पैक्ट में एक और नया कानून भी लाया गया है जो कि इटली समेत यूरोप में मुकीम गैर मुल्की अफराद के लिए नहायत सख्त कानून है, क्योंकि आपका अब डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। आप यहाँ पर समझ लें ये उनके लिए है जो कि पहले से इटली, यूरोप में मुकीम हैं, कि अगर कोई बंदा पहले इटली में आता है या फिर आया था लेकिन वो इटली से आगे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन वगैरह में चला जाता है तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी मुश्किलात लाई गई हैं। मतलब कि इस नए इमिग्रेशन पैक्ट में यानी कि आप जिस भी मुल्क में पहले आए थे उस मुल्क में आपका डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मतलब कि आपके फिंगरप्रिंट, आपकी तस्वीर वगैरह ली जाएंगी, जो कि अभी भी चलता है ऐसे ही, लेकिन ये पूरे यूरोपीय यूनियन के ममालिक के लिए होगा जो अब नया सिस्टम है। मतलब कि नए इमिग्रेशन पैक्ट के तहत, जैसा कि आपके साथ हम अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी शेयर आप लोगों के साथ किया था कि इटली हुकूमत की तरफ से यूरोपीय यूनियन से ऐसे अफराद का डाटा तलब किया गया है जो कि इटली के अजील असाइलम वाले डॉक्यूमेंट्स पर किसी और यूरोपीय मुल्क से उन्होंने ट्रैवल किया है अपने मुल्क पाकिस्तान वगैरह के लिए, तो उनके लिए सख्त कार्रवाई की जाए। और अब यूरोपीय यूनियन के नए इमिग्रेशन पैक्ट में भी इसको मंजूरी मिल गई है। बाकी जो नया इमिग्रेशन का पैक्ट है जो मंजूर हुआ है वो तो आपने ऑलरेडी अपने स्क्रीन पर देख लिया है, जिससे अब इटली, यूरोप में मुकीम लाखों गैर मुल्की अफराद को अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों, इस नए इमिग्रेशन कानून का डबलिन कानून से मुवाजना अगर किया जाए तो जिन
जिन लोगों पर डबलिन कानून लागू है, यानी कि जो लोग डबलिन कानून के जुमरे में आते हैं, उनको भी वापस उसी मुल्क में ही भेजा जाएगा जिस मुल्क में वो पहले आए थे, यहाँ पर उन्होंने पहले अपने फिंगर्स दिए थे। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर जो इस नए इमिग्रेशन पैक्ट में शिक रखी गई है वो ये है कि जिन गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन वतन के केसेस मंजूर होंगे उनको बॉर्डर वाले ममालिक से दूसरे ममालिक में शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि जिन ममालिक में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तारकीन वतन को, जिस मुल्क में तकसीम किया जाएगा उस मुल्क की आबादी और जीडीपी के लिहाज से ही तकसीम किया जाएगा तारकीन वतन को, ताकि किसी एक मुल्क पर बोझ ना बने ये तारकीन वतन। बाकी दोस्तों अगर कोई मुल्क अपने कोटे के हिसाब में आने वाले तारकीन वतन को लेने से इनकार कर देता है तो उस मुल्क को फी तारकीन वतन के हिसाब से 20,000 यूरो उस मुल्क को देने होंगे जिस मुल्क में वो तारकीन वतन मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा इटली में है और वो डेनमार्क के कोटे में आ गया और डेनमार्क उस बंदे को लेने से इनकार कर देता है तो डेनमार्क को इतालवी हुकूमत को 20,000 यूरो देने होंगे। बाकी इस नए इमिग्रेशन कानून नए मुआहदे में ये भी वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि जो बच्चे 6 साल तक की उम्र के हैं उनके भी फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। ख्याल रहे इस पर जर्मनी की तरफ से थोड़ी आवाज उठाई गई थी लेकिन आखिरकार जर्मनी को भी ये कबूल करना पड़ा। बाकी दोस्तों आपने अपनी स्क्रीन पर भी इस नए यूरोपीय यूनियन के इमिग्रेशन, असाइलम और डेपोटेशन पैक्ट को देख लिया है जिसमें ये नए तमाम कवानीन खास तौर पर गैर मुल्की अफराद के लिए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस नए इमिग्रेशन कवानीन की न्यूज का लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमारे से पूछ सकते हैं इस न्यूज का लिंक। बाकी दोस्तों इसके अलावा यहाँ ही आपके लिए ये जानना भी नहायत जरूरी है, यूरोपीय यूनियन के इस इमिग्रेशन पैक्ट को लेकर सख्त रद्द अमल भी सामने आया है। जी हाँ दोस्तों 56 बड़ी तंजीमों की तरफ से जो कि यूरोपीय यूनियन की ही तंजीमें हैं उनकी तरफ से यूरोपीय यूनियन के नए कवानीन की मुखालफत की गई है। इन तंजीमों की तरफ से खास तौर पर बच्चों और खवातीन को हिरासत में रखने के हवाले से ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है। बाकी दोस्तों इसके अलावा इटली में मुकीम ऐसे अफराद जो कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं या फिर जिन लोगों ने इटली में असाइलम के केस दायर किए हुए हैं और सियासी पनाह के मुतलाशी हैं उनके लिए सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन करने का मामला भी जेरे गौर है इतालवी हुकूमत के दरमियान और सनातोरिया इमिग्रेशन की मुतवक्का की जा रही है ओपन होने की। वो अगले साल मार्च 2024 के दरमियान में या फिर आखिर में गैर मुल्की अफराद को जो कि बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले हैं उनको इतालवी हुकूमत की तरफ से सनातोरिया इमिग्रेशन जैसी खुशखबरी सुनाई जा सकती है। बाकी इसके अलावा जो दोस्त भाई हमारे फ्लूसी इमिग्रेशन के हवाले से पूछते हैं तो दोस्तों आपके नोला उस्ता अगले साल 2 जनवरी 2024 के बाद निकलना शुरू हो जाएंगे। बाकी फ्लूसी इमिग्रेशन से मुतलिक इसके अलावा और कोई भी नई अपडेट नहीं आई। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अहम और बड़ी खबर है। इटली में या फिर यूरोप के आप किसी भी मुल्क में हैं और असाइलम का केस आपने किया हुआ है या फिर करना है तो यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये नया मुआहदा तय पा गया है जिसको आप लोगों के साथ शेयर करना काफी जरूरी था। बाकी ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास अपडेट, इसको ज्यादा से ज्यादा और दोस्तों भाइयों के साथ भी जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को भी जरूर ऑल करके प्रेस कर दें।